लास्ट में ये हमारे सर जी के टोपी है। एक प्रकाश वर्ष बराबर बताइए कितना मीटर? 3.26 पर 10 के पावर 15। हाँ ठीक है ठीक है 9.46 में 10 के बराबर 10 के पावर 15 मीटर 12 किलोमीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक। पार्सेक। एक पार्सेक बराबर कितना? 3.08 प्रकाश और प्रकाश ठीक है 10 के पावर नहीं 3.08 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर। अब पार्सेक में बोलेगा तब 3.26 प्रकाश वर्ष। एक न्यूटन बराबर कितना है? 10 के पावर 5 5 के पावर 5। एक अर्ग बराबर कितना जूल? 10 के पावर 7 10 के पावर माइनस 7 जूल। बताइएगा योटो का मान बताइए। योटो 10 के पावर 12। 10 के पावर माइनस योटो 10 के पावर माइनस 24। अच्छा हाँ माइनस में 24। जेटा और येटा जोड़ा गया है। जेटा हो गया 21 और येटा हो गया 24। अब में जेप्टो जोड़ा गया माइनस में 21 और येप्टो जोड़ा गया है 10 के पावर माइनस 24। चल बताइएगा बल का बीमा बताइए। बीमा ml 3/2 होता है। ठीक है ml 3/2 बताइएगा केकर केकर बराबर होता है बीमा? संवेग आवेग बल कार्य ऊर्जा देखो ऐसे गति पूछता है क्वेश्चन बहुत बार। बल और चाल और वेग क्या हाँ ठीक है वेग और चाल दाब बल दाब और प्रतिबल। प्रतिबल। हाँ। और कोई के नहीं 3-4 याद रखना। तुम मत देखिए सबके पास है। बताइएगा विस्थापन हो सकता है। न्यूनतम दूरी धनात्मक कुछ भी हो सकता है। धनात्मक ऋणात्मक सब होता है। तीनों हो सकता है। धनात्मक ऋणात्मक शून्य। सुन होगा आज भाग मत ले सर। धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। विस्थापन तीनों होगा। ऋणात्मक तुरंत को क्या कहते हैं? मंदन मंदन कहते हैं। बताइएगा कि रेखीय चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? देखिए 4 बड़ा कोणीय चाल गुणा त्रिज्या। कोणीय चाल गुणे त्रिज्या। पाई के मान सबसे पहले गणना किसने किया था? -1 है। पाई के मान आर्यभट्ट। पाई के मान आर्यभट्ट। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। बताइएगा कि प्रिंसिपिया पुस्तक कब प्रतिपादित किया गया? 87 में कौन लेखक थे? न्यूटन। प्रथम नियम को न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? गैलीलियो का नियम गैलीलियो का नियम या टेरल की ना हाँ? टेरल का नहीं टेरल का तो अति से हवा में हवा से हाँ बताइएगा जड़त्व किसकी माप है? क्या क्या जड़त्व किसकी माप है? जरा तो बल क्या द्रव्यमान की माप है। जड़त्व जो है किसकी माप है? द्रव्यमान। बताइएगा तो संवेग बराबर फॉर्मूला वेग गुना होता है वेग गुणे आपने भी इसमें संवेग P बराबर mvr नहीं है। द्रव्यमान गुणे वेग है। हाँ वेग गुणे द्रव्यमान। द्रव्यमान गुणे वेग है। वेग गुणे न्यूटन का प्रथम नियम का संबंध किससे है? क्या प्राप्त होता है? वेग का बल के परिभाषा मिलता है। दूसरा में समीकरण न्यूटन बताइएगा कि दूसरा गति नियम क्या बताता है? बल का बल का समीकरण बोलिए व्यंजक बोलिए। क्या होता है बल का समीकरण? A बराबर m बराबर m है। न्यूटन का तीसरा गति नियम रिएक्शन रिएक्शन फोर्स क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया क्रिया के के विपरीत बराबर है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया। आवेग बराबर बताइए। बल गुणे समय। आवेग बराबर बल गुना समय बल गुणे समय अंतराल या संवेग में परिवर्तन की दर को भी क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। कहते हैं वेग का प्रयोग। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण और संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग। आवेग कैसा मतलब? आवेग का हो जाए केजी मीटर सेकंड पर समान होगा। आवेग और संवेग को दोनों मात्रक समान होता है। न्यूटन सेकंड कर सकते हैं या केजी मीटर प्रति सेकंड कर सकते बीमा पूछे थे ना हैं ना। मात्रा बताइएगा अभिकेंद्रीय बल बताइएगा फॉर्मूला क्या होता है? ये बटा स्क्वायर का होता है mv स्क्वायर बाई r। mv स्क्वायर बाई r। सब मिल जाएगा। सब क्वेश्चन तो सब पूछी तो बस वही बाहर आ जाना। बताइएगा बताइए अभिकेंद्रीय बल का एग्जांपल बताइए।
दही अभी निकालना केंद्रीय होगा। बल है यदि कपड़ा अब केंद्रीय है। अरे पृथ्वी जो दूध नाच से रहा दही निकालना है है। जब मोड़ पर साइकिल मोड़ते हैं वो हो गया। नहीं दूसरा हाँ, है वो तो अब ठीक है। केंद्रीय हो जाता है। अभी केंद्रीय में है ना, पृथ्वी नाच रहा है, बाहर नहीं जा रहा है, केंद्रीय बोलते हैं बधाई है। दूध से क्रीम निकलना आप अब केंद्रीय केंद्रीय होगा। कपड़ा धोना भी अब केंद्रीय जो भी निकले वाला सामान है, पृथ्वी सब चक्कर लगा रही है अभी केंद्रीय बल। अब केंद्रीय है। अभी केंद्रीय अब मोड़ पर ऐसा घूमने रास्ता साइकिल तो वो बहुत भी किसी केंद्रीय वाला हो होता है, गया। रुको जी सर। मौत के कुआं अब केंद्रीय है। अब केंद्रीय है। अभी केंद्रीय मोदी अब केंद्रीय। अभी केंद्रीय बाहर जो लगता है बॉल आघूर्ण का चलिए बॉल आघूर्ण का ऐसा मात्रक बताइए। नहीं बल गुने बल गुने समय न्यूटन मीटर न्यूटन जो मोमेंटम ऑफ फोर्स बराबर होता है न्यूटन मीटर। बल गुने बल पूजा। बताइए उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कौन कौन? तीन। बताइए तीन कितने बिंदु होते हैं उत्तोलक के? तीन कौन कौन? एफ आर आलम आयास आलम आयास और भार। आलम किसे कहते हैं? जहाँ पर जोर होता है, जहाँ से घूमना स्टार्ट करता है जोर होता है। आलम कहते हैं। आयास जहाँ से जहाँ से हाथ बल बल लगाते हैं, लगाते बल हैं लगाते हैं। बल लगाया जाता है उसे आयास। आयास। और भार जहाँ से जहाँ बल पर कार्य बल से करता कार्य है। करते हैं। जहाँ से बोझ उठाया जाता है। बताइए कैंची पिलास सरसी सब किस उत्तोलक का उदाहरण है? प्राथमिक। प्राथमिक। कूड़ा ढोने वाला पहिया द्वितीय। द्वितीय। नींबू निचोड़ने वाला मशीन तृतीय। तृतीय। हाथ है बताइएगा मनुष्य का हाथ तृतीय। तृतीय। तृतीय में थर्ड थर्ड थर्ड। आई झाड़ू झाड़ू भी तीसरे में आएगा। अब कुछ में हाथ से काम करे तो नहीं झाड़ू तो आगे काम हो रहा है ना झाड़ू में। काम तो ऐसे तो पूरा ढोला में तो कैसे आगे का होता है। हाँ? और जैसे झाड़ू में देखा जाता है ना कि जो कूड़ा ढोने वाला में ना एफ जिसका फलक्रम बीच में होगा, पहला में लोड बीच में होगा, दूसरा में इफोर्ट बीच में होगा, तीसरा में हाथ क्या है, हाथ यहाँ से मुड़ रहा है तो इफोर्ट में यहाँ से लग रहा है तो ये थर्ड में हो गया। झाड़ू वाला में क्या हो गया कि चक्का बीच में है तो सामान बीच में रहता है, चक्का आगे रहता है, लोड हो गया बीच में, सेकंड हो गया। जोड़ बीच में हो गया, हो गया जैसे कैंची। कार्य बराबर फॉर्मूला जी कार्य बल गुने समय बल गुने विस्थापन विस्थापन। कार्य गुने विस्थापन। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। W बराबर एफ cos थीटा। थीटा। मेरा मतलब ना मन में लगाना पर ये होता है। ऊर्जा प्रतिकार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को बल का शक्ति करते हैं। झाड़ू में बात सही है, तू जाएगा हम जाएंगे। बताइएगा काइनेटिक ऊर्जा बराबर है हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर। यदि पिंड की गति ऊर्जा एक समान हो तो अधिक द्रव्यमान वाले कम वाले वेग की अपेक्षा समय किसका अधिक होगा? ज्यादा लगता है। अधिक भार वाला का ज्यादा होगा, ज्यादा भार ज्यादा होगा। बताइएगा बांध बनाकर इकट्ठा किया गया पानी में कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। घड़ी में चाबी दिया गया इससे जुड़ जा। और बताइए स्थिति ऊर्जा और फॉर्मूला MGH MGH। बताइए सितार किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा विद्युत से रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बताइएगा लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को भी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ना ऊर्जा Energy खत्म होता है neither तो उत्पन्न होता है। created nor इससे एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा परिवर्तित संरक्षण होता का है। ठीक है ना ऊपर किया जा सकता है नहीं खत्म किया सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता जैसे है। हम लगाए किसी को तो उसमें एनर्जी आ गई। खत्म नहीं होगा। सब नहीं होगा। 1 मेगावाट बराबर कितना वाट? 10 के बाद 6 वाट। 10 के पावर 6 वाट। 1 किलोवाट बराबर कितना वाट? 10 के बाद 3 वाट। 10 के पावर 3 वाट या 1 मेगावाट। किलो में 3, मेगा में 6। एक अश्व शक्ति बराबर कितना? 746 वाट 746 वाट। है। 1 वाट बराबर कितना हॉर्स पावर? 746 ना ना ये 1000 1.3 होता है। 1.3 कुछ करके 1.3 HP। 3 HP 3 जाता है। अच्छा ये में पूछता है, 1 ब्रिटिश से कोई पूछ जाता है। ब्रिटिश थर्मस कितना होता है? 252 कैलोरी होता है। वो एक जैसे HP है ना, ब्रिटिश HP पूछता है
746 था ना, तो 735 हो जाता है। चलिए बताइएगा मजाक में आते हैं एक तो बता रहा बचा के क्या करेगा एक आदमी हाँ रखा गया रखा लगा दो ऊपर लगा लगा ये लगा निकलेगा तब मैं खाली रखूंगी और चलो बोला ना कि चल बैठो ना हुआ लेके आना। मत करो मतलब एक वाट घंटा बराबर कितना जूल? 3600 जूल 3600 जूल। एक वाट सेकंड बराबर कितना जूल? अरे वाह एक वाट सेकंड बराबर 3600 एक वाट घंटा बराबर 3600 से एक जूल हो जाएगा। एक वाट सेकंड बराबर हाँ 1 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना वाट घंटा? 1000 वाट घंटा। 1000 वाट घंटा। अब बोले 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? एक 36 लाख जूल। हाँ 36 लाख 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 6 जूल। सर माथा में दर्द कर रहा है। सर छोड़ दीजिए सर, हमको दर्द दीजिए। खाना भी इतना भी मत कीजिए। घर बनल है अभी बनल है नहीं बनाना चलिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर फॉर्मूला वाला बताइए। हैं? बड़ी एक्स बराबर फॉर्मूला। ये बोला g into m1 into m2 आया आर स्क्वायर। ठीक है बात आई न्यूटन एक का बराबर स्क्वायर एक बराबर g m1 into m2 बटा r स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg केजी स्क्वायर। अब बताइए इसका बड़ी जी का मान बता दीजिए। पहुंच गया 11.6 एक पॉइंट कुछ का एक पॉइंट 6.67 गुने 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। बॉडी जी की मान की खोज सबसे पहले किसने किया था? न्यूटन हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश। कैवेंडिश ने। 1600 कुछ में ना जी का मान मैं फिर से सीपीआर ना न्यूटन दूसरा दूसरा कुछ ये बताइए छोटी जी का मान 1788 में खोज हुआ। 9.8 बड़ी जी का मान 9.8 मीटर मीटर स्क्वायर प्रति केजी मीटर प्रति सेकंड 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर तो जी का मान किस पर निर्भर करता नहीं है? द्रव्यमान पर द्रव्यमान पर निर्भर, आकार और द्रव्यमान पर निर्भर। नहीं करता पृथ्वी पर जी के मान ऊपर या नीचे जाने पर, घटता है ध्रुव पर जी का मान शून्य शून्य। नहीं ध्रुव सबसे अधिक सबसे अधिक ध्रुव केंद्र पर शून्य अधिक। न्यूनतम कहाँ होता है? मध्य विश्ववत रेखा पर विश्ववत रेखा। जीरो कहाँ होता है? केंद्र पर केंद्र पर। यदि पृथ्वी अपनी कोणीय चाल के कितने गुनी अधिक हो जाने से भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार 17 गुना 17 गुना 17 गुना बढ़ेगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में वस्तु का भार बढ़ जाता है। जब नीचे आएगा तो घट जाएगा। अचानक टूट गया तो शून्य शून्य हो जाएगा शून्य हो जाएगा। अब रखी वस्तु जाके छत से टकरा दे तो ऊपर भी जब जब पहली बार किसने निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण के साथ देती हैं और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है, किसने कहा था? गैलीलियो गैलीली ने पहली बार बोला था कि निर्वात में सभी समान त्वरण से गिरती है और एक ही समय में बार जमीन पर उतरती है। गैलीलियो का खोज किया था बोला कि गैलीलियो अलग है नहीं कुछ देखिए गैलीलियो प्रॉब्लम सब क्या है लेकिन देखो ना उन लोग पहले माथा में दर्द कर रहा है। मुर्गा बना नहीं है। अरे मुर्गा को क्या ले गया अत्याचार सुनो, 1 घंटा बैठना है तो बैठना है बस। हवा दीजिए मुंह कर देगा हमारा। हमरा नहीं कुछ हुआ रहा हो सकता है धोने दीजिए फिर लगेगा अब अपनी गुड़िया दर के चेक अब क्या ही बोला और एक गुड़िया दर के लगा अभी सब घर जाइए चमड़े ठीक है। ये हम खोल के जाएंगे हम चलो आलू लगा क्या चलो गंजियों में लग रहा था वो पता है अब एक बार नली घर उंगली जाएंगे सब ना साफ घर जाएंगे किस जाएगा ना नहीं खेलना तो चरण हमारा ही निकाल लिया छोटी गंगा हमने तुरंत क्या बैठ गए अपन कपड़ा दे दो ना कपड़ों का दिक्कत से नहीं तो मुनीस के बोला है बताइए कि बुध के परिक्रमण काल कितना होता है? 88 दिन 88 दिन। वरुण का कितना होता है? 165 वर्ष 165 164 पॉइंट कुछ है 65 लिखा है
पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले ग्रह का 36 कितना होता है? 24 घंटा में घूम जाता 24 घंटा में मार लेता है। चाल है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड 8 किलोमीटर और सेकंड। गुणा के चाल कुछ मजाक ना देखिए तो हो जा रहा है। धोए और क्या नहीं कहती है? अरे नया है रख ले होगा पटाख पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण का 8 किलोमीटर प्रति सेकंड ए, अच्छा परिक्रमण 24 घंटा चाल है वो 24 मिनट। 84 मिनट 1 घंटा 24 मिनट पृथ्वी के अति निकट चक्कर अच्छा। लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण का 1 घंटा 24 मिनट। बताइए भू अस्थायी उपग्रह का बताइएगा ऊंचाई 36,000 किलोमीटर 30,000 किलोमीटर। उपग्रह की कक्षीय वेग बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर जी आर ई GRH E बताइएगा एक बार बराबर कितना न्यूटन 10 के पावर 5 मीटर न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर प्रति मीटर पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है बढ़ जाता है वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है वायुमंडल में बैठे वायुयान में बैठे यात्री के फ्रंटल पेन भी स्याही से क्योंकि लिख जाता है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम दाब कम होने के कारण। हाँ जी वायु- तो कम नहीं वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर की खोज किसने किया था? टॉर्सेली सेली। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक एकाएक नीचे गिर जाए तो वर्षा। आंधी आंधी तूफान। धीरे धीरे गिरे वर्षा वर्षा और धीरे धीरे ऊपर चले तो मौसम साफ। मौसम साफ एक रहेगा। एक ऊपर कभी नहीं चढ़ता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर दुग्ध मापी है लैक्टोमीटर बताइएगा सभी जल का महत्तम घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस नहीं ठीक है 4 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम ही न्यूनतम आयतन अधिकतम घनत्व आयतन बोले या घनत्व सब 4 डिग्री। न्यूनतम नहीं, न्यूनतम आयतन बोलेगा अधिकतम तो। हाँ, घनत्व जैसे आयतन में ऊंचा जाता है न्यूनतम में। घनत्व तो अधिकतम। आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? अपेक्षित घनत्व मात्रा मात्रक नहीं। मापा जाता है अच्छा किससे? हाइड्रो हाइड्रो आपेक्षिक घनत्व में हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। बताइए हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर? पास्कल। हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पे क्या होता है? बढ़ जाएगा। बढ़ जाता है। 14 वायु दाब मापी किस सिद्धांत पे? 14 वायु दाब आर्किमिडीज के सिद्धांत। मैनोमीटर किस सिद्धांत पे? आर्किमिडीज आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। वायु सरल वायु दाब मापी आर्किमिडीज है आर्किमिडीज। माइक्रोमीटर से कुछ मापते हैं मैनोमीटर से वायु का वायु दाब दाब। बताइएगा। अब बैरोमीटर से जो दाब में मापते हैं। हाँ, वायुमंडलीय दाब मापता है वायु दाब मापता है। देखो वायु दाब में ये मतलब है पूरा वायु दाब में तो कोई छोटा सा क्षेत्र है। चलिए आइए इधर चलो नहीं। अब बताइएगा अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? ऊंचाई बयान अल्टीमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत। आर्किमिडीज। इसको हिंदी में बोलते हैं तुंगनता मापी। तुगनता मापी। अल्टीमीटर से वायु कितना हाइट पर उड़ रहा है मापना। टेकोमीटर से त्रिया को चाहिए नहीं ऊपर से घूमती रहती है। घूमती हुई चक्का नहीं वो टेकोमीटर से ऊपर दूरी थी चाल मापते हैं ना हवाई जहाज क्या घूमती हुई जो चक्के की दूरी को चाल पे मापते हैं। वो कैसे अरे टेकोमीटर जैसे ऐसे होता है ना ट्रेनों के जो जांच कर रहता है अफसर वायुयान से टेकोमीटर हाँ वायु जैसे से इसका टेकोमीटर टैकोमीटर देखो वायुयान के चाल से लगता है कि वायुयान की चाल या वो चक्का से चक्का की स्पीडों से बता। हाँ वही चाल चाहे वो स्पीड होगा पृष्ठ तनाव का मात्रा पृष्ठीय तनाव न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर से मीटर अच्छा पृष्ठीय प्रति मीटर बताइएगा कोहेसिव फोर्स मतलब सहसंजक बल किसे कहते हैं? जो समान समान लग जाए। द्रव पदार्थों के एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को सहसंजक बल। और अलग अलग पदार्थ के बीच लगने वाले असंजक बल बल। असंजक बल। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। बढ़ेगा पानी में तेल अगर गिरा देंगे तो तेल छाला इसके जाएगा। कारण मच्छरों का larva मर जाता कम है। होगा ज्यादा होगा पृष्ठ तनाव पृष्ठ तनाव बढ़ जाता बढ़ है। जाएगा। बढ़ेगा तब ना पूरी तरह से देख कम जाएगा हो कम है भैया कम जाएगा कम जाएगा कम गए तब डूब के मर कम जाएगा जाएगा तब डूब के मर जाता है। पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है खोखली नली में चढ़ता है बस तेल किससे? केशिका केशिका का कैपिलरी बल। ठीक है कैपिलरी सब
इतना मत सब ब्लॉटिंग पेपर स्याही को सोख लेता है। कैपिलरी बल्ब कैपिलरी कैपिलरी क्लियर। पतली सुई तो तैरती है पानी पर। प्रेस कैपिलरी नाम प्रेस का नाम। सरफेस हां हाँ लेकिन डालवा कैसे तैरता है? पानी नहीं तैरता। तैरता है। सुई है ना पतला सुई सुई तो पर वो पानी स्थिर है दीजिए, बढ़िया से इसको साफ कीजिए कोची को नोकी नहीं पूरा पूरा बॉडी अब ऐसे सीधा नहीं रखना है, विकास ऐसे रखना है एकदम नोकी साफ। पर। नहीं लंबा लंबा ऐसे पार कर आराम से एकदम आराम से, अब ऊपर से जाके छोड़ दीजिए तो नहीं, आराम से रखिएगा। तो छला है हाँ अच्छा लगेगा। बीच में खोखला रहता है वो। ना बीच में खोलना नहीं रहता है पर के हाँ डाल लिया वो सुई खरीद के तो जाते हैं। साबुन के बुलबुले को आवासित करने पे उसकी त्रिज्या क्या होगा? बढ़ जाएगा त्रिज्या बढ़ जाएगा। आप तो दिन का लगा। कुछ नहीं होने वाला भी। होते बहुत ना ही चीज था थी अच्छी हाल अच्छी तभी जलती ऐसे थोड़ी चलो चलो। हां ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता बढ़ जाएगा नहीं घट जाएगी। बढ़ हां जाएगी। श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ाने पे पतला हो जाएगा, घट जाएगा, गाढ़ा लगेगा, श्यानता बढ़ जाएगा। परंतु गैसों की क्या आती है? बढ़ जाती है। फैल जाएगा तो बढ़ जाता है। अब बताइएगा जितना पतला उतना श्यानता अधिक है। एक आधार तरल की श्यानता कितनी होती है? शून्य होती है। एक आधार तरलता का नहीं होती है। श्यानता कितना होती है? सुन शून्य। जितना तरल होगा ना मतलब जितना पतला होगा श्यानता कम, जितना गाढ़ा होगा श्यानता अधिक। श्यानता मतलब चिपचिपा वाला वो एक ही पदार्थ को निर्भर करता है। श्यानता गुणांक कैसा है मात्रा? श्यानता गुणांक डेका पॉइंट पढ़ लिया पास्कल सेकंड। जो भी है, डेका पॉइंट कहिए, पॉइंट वैल्यू कहिए, आप पास्कल सेकंड कहिए। मैं मजाक कर मजाक फिर ये नाम सुनो कुछ स्पीड हाँ? स्पीड कुछ अब बोले तब पलाई परसों ही बोले थे साइंस में ना हलाए ना दूसरे ढंग से बोले हैं। बोला था ऐसे बहुत बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है? अरे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर बताइएगा। गामा किरण की खोज कौन बिलाड कौन बिलार्ड। एक्स किरण की खोज रंजन। पैरावैग्निक किरण के रीटर रीटर। दृश्य विकिरण के न्यूटन न्यूटन। और रक्त विकिरण के मार्सेल हर्शेल। लघु रेडियो या हेनरी हर्ट मार्कोनी जी मार्कोनी लघु रेडियो के हेनरिक हर्ट। बताइए सबसे ज्यादा आवृत्ति किस किरण का होता है? गामा गामा का। और सबसे कम अतितरंग है किसका होता है? गामा का ठीक है। गामा का है ठीक है। इसका आवृत्ति आवृत्ति ज्यादा। उसका और उसका वेधन क्षमता उतना ही ज्यादा आवृत्ति पर बेहतर चलता है। ज्यादा आवृत्ति ज्यादा वेधन क्षमता बताइएगा तो अब सर बताइएगा। अब सर इंफ्रासोनिक वेव की बताइए कितना करती है? 10 के पावर अरे, 20 माइनस 20 हर्ट्ज से नीचे। 20 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति बताइए 20 हर्ट्ज से नीचे। तो क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक अवेस्ट्रम ऑडिएबल वेव 20 से 20,000 के बीच 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच में इसको बोलते हैं ऑडिएबल वेव। अल्ट्रासोनिक वेव 20,000 से या 20 केजी से 20 किलो हर्ट्ज से अधिक पर दूसरे तरह के दरोगा में किलो लगेगा था के लगेगा के केजी और कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। 20 के लिए हाँ तो 20,000 KHZ लिख लेता हूँ। 20 किलो हर्ट्ज। दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने के लिए कौन सी तरंग? ना ना चमकारा कौन सा छोड़ता है? मतलब कौन? अल्ट्रासोनिक ना? अल्ट्रासोनिक ट्यूमर का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक। खून की जांच करने के लिए अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक। पुस्तक क्वेश्चन आ गया। अल्ट्रासाउंड बोलते हैं ना अल्ट्रासोनिक बताता है ना कि लड़का है कि लड़की है नहीं, भ्रूण की जांच का भ्रूण मतलब जांच होता है कोई जांच भ्रूण का मतलब कुछ वही तो होगा। अल्ट्रासाउंड तू थोड़ी पता करे ये तो पता करे कि अच्छा है ठीक है नहीं, भ्रूण की जांच। भ्रूण की जांच या इसमें लिंग की जांच भी कहीं कहीं लिखता है लिंग की जांच अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड में पूरा देखिए गुर्दा में बने अल्ट्रासाउंड किडनी में बना पृथ्वी को तोड़ने पथरी को तोड़ने के लिए भी जो है अल्ट्रासाउंड परस्पर या अल्ट्रासोनिक। अबे अल्ट्रासाउंड
कोई छोटा दीवार है, जो पतला दरार है, जो हम लोग को नहीं दिखता है, उसको भी खोजने में अल्ट्रासाउंड, जैसे मशीन है उसमें हम लोग अंदर पता नहीं कहाँ दरार है, तो उसको भी पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड, काली को हटाने के लिए भी अल्ट्रासाउंड। तेजो में हो जाएगा और बड़े बड़े चिमनी में काली को हटा देगा। ये हम लोग के ही हटा देगा पेट्रोल। उसमें सोनार में सर यही ना सोनार में अल्ट्रासाउंड। चलिए अब आते हैं ध्वनि की चाल। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड। 332 मीटर पर सेकंड। ना देखी थी उनके चेहरा आने पर आपको गाइड में दिखा दो, तो तू सामने हम लोग कैमरा के पीछे रहते हैं। हाइड्रोजन को बताइएगा। हाइड्रोजन दूसरे भारत ना हाइड्रोजन है 1269। हाँ 1269। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल 1300। 260। कार्बन डाइऑक्साइड में 260। भाप में 405 405। अल्कोहल में ध्वनि की चाल 1450 1213। एकरे उलट दीजिएगा तो नर्मदा नदी की लंबाई हो जाएगी 1312। जल में ध्वनि की चाल जल में 1483। समुद्री जल में 1533। 1533। पारा में 1450। 1450 ध्वनि की चाल। लोहा में ध्वनि की चाल 51 नहीं 5630। एल्युमिनियम में 56 5640। अरे एल्युमिनियम नहीं, लोहा में 56 अभी इससे पहले एल्युमिनियम में ठीक है, एल्युमिनियम में 64 है। 64 लोहा में 51 है, फिर 5640 हो गया कांच कांच में, में। और आपका एल्युमिनियम में है 6420। 64 एक वायु को अगर 1 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पे ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाती है? 0.161 0.61 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है मीटर प्रति सेकंड। अगर हवा का ताप बढ़ा देते हैं 1 डिग्री सेल्सियस पर कितना बढ़ जाएगा चाल? 0.61 0.61 मीटर पर सेकंड। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? उसकी रहती ऐसे करते हैं। आवृत्ति पर निर्भर आवृत्ति नहीं करती है। आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। बताइए कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या बदल जाता है? चाल और तरंग बदल जाता है, आवृत्ति नहीं बदलती वही जाता है। ध्वनि के कितने लक्षण होते हैं? ध्वनि के 3 गो कौन? 3 गो तरत्व, प्रबलता और आयाम। आयाम। ठीक है, प्रबलता हो गया, तीक्ष्णता हो गया, ये प्रबलता, तरत्व और गुणता। बताइएगा ध्वनि के कोई मंद और तेज सुनाई देता है, बहुत ज्यादा है बहुत कम है, किसी कारण लाउडनेस माने बढ़ाना घटाना। प्रबलता जिसको बोलते हैं, आवाज मोटा है कि पतला नहीं होता है। पिच के कारण जो बताया गया था, तो जिसको बताते हैं कि मोटी और पतली हो गई। जैसे हमारा आवाज मोटा है, हमारा पिच कम। जैसे महिला और पुरुष में होता है ना, पुरुष का मन भारी होता है, आवाज है, महिला का होता है पतला। किसी कारण पिच के कारण मतलब तारत्व जिसमें अधिक उसका आवाज मोटा पतला, और जिसमें कम उसका मोटा। तब महिला में पिच ज्यादा होता है, किस ज्यादा होता ठीक है। ना लगी तो ये ना होने के लगेले ना लगे ये सब दिक्कत नहीं लगा। आप बताइए एक ही समय अगर दो ध्वनि बज रहा है, उसमें किस गुण के कारण हम उसको अलग करेंगे? लाउडनेस वो तो आप तेज अधिक होता है, गुणता क्वालिटी देखेंगे। मनुष्य की अधिकतम श्रव्य सीमा 95 डेसिबल 95 डेसिबल होता है। अच्छा 95 डेसिबल जब अधिकतम थोड़ा सुना। अधिकतम हाँ। रात में मैचों में 118 डेसिबल की आवाज हुआ था, जैसे बहुत भार पड़ेगा। अनुकूल हो जाता है उसका। 118 डेसिबल आता है, वही समय छक्का मारता था आवाज। तो शोर पूरा ले लेता है। ध्वनिया उतरे थे 128 30 पहुंचे। चलिए प्रतिध्वनि बताइएगा। कान पर ध्वनि का प्रभाव 10 सेकंड 1/10 सेकंड। बढ़ता जाता है। अब देखते भी हैं तो उस पर आंख पर हां 10 सुनेंगे देखेंगे सुनेंगे तो सब उतने पे नहीं सूंघे के ज्यादा हो जाता है। ना लमसम नाक के नाक सूंघे के ना सुने के बोल रहे हैं। नहीं सूंघे के बोला है, स्मेल हो रहा है। स्मेल बोला है। सुनने के बाद तक क्वेश्चन नहीं सुना। आज तक सवाल नहीं है। गलत भी सवाल निकल होगा नहीं पड़ा। दो लगातार नोड या एंटी नोड के बीच की दूरी कितना होती है? π/2 है। लैम्डा बाय 2। दो लगातार नोड या एंटी नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाय 2।
तथा दो लगातार नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होगा? लेमडा। ये होगी ना, लेमडा होता है हाँ, 360 डिग्री। 360 डिग्री। जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है, श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इस नियम को कौन सा नियम कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। जैसे कैसे ट्रेन के आ रहा है नजदीक में, ध्वनि कान पर तेज होते जाता है, जैसे जैसे दूर जाते जाता है उसी का कौन सा आता है? मैक संख्या प्रनित्य। मैक संख्या 1 हो गया तो 1 से अधिक हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? सुपरसोनिक। पराध्वनि। 1 से अधिक हो गया मैक संख्या तो सुपरसोनिक। हिंदी में क्या बोलेंगे? पराध्वनि। और जब मैक संख्या 5 हो जाएगा तो 5 से अधिक हो जाएगा तो हाइपरसोनिक हो जाएगा। 5 से अधिक अल्ट्रासोनिक, 5 से अधिक सुपरसोनिक, 5 से अधिक होगा तो हाइपरसोनिक हो जाएगा। हाइपरसोनिक बोलते हैं। सुपरसोनिक। 1 से अधिक होगा क्या? जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है 5 में। अब बताइएगा, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 235। 252 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? 4.18 जूल। 4.186 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल। तापमापी का निर्माण किसने किया था? गैलीलियो ने। तापमापी का निर्माण गैलीलियो ने। बताइएगा, बर्फ का हिमांक बताइए कितना फारेनहाइट? 0 फारेनहाइट है। बर्फ का हिमांक है 80। -32। खाली 32। भाप बिंदु बताइए। 180। 212 अच्छा हाँ 212। लास्ट 212, लो सबसे 32। केल्विन पैमाने पे हिमांक बताइए। हिमांक जम होगा 273। 273। इसका भाप बिंदु 373। 373। 100 बढ़ा दीजिए। इसमें भी कुछ हुआ अभी तो आए हाँ? और दो सौ कहीं ब्रेक लेगा। 280 कहीं पे जो था जायज क्या है?